अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं तो उन्होंने पिछला वाला व्लॉग मेरा देखा होगा कि जिसके अंदर मैं इसको खाना डाल रही थी, ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा। तो दूध नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, तो ये बेचारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने रोटी तो डाल दी थी पानी में थोड़ी सी भिगो के, तो आसरा हो गया था। तो अब दूध आ गया था, इसने मेरे हस्बैंड को देख लिया था कि ये आ गए दूध लेके। तो ये बच्चा है छोटा सा मगर जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको भी इतना शऊर दिया है कि इसको भी पता होता है। तो अब जो है ना, मैं यही देख रही थी कि ये है, तो फिर मैं जल्दी से दूध बॉईल करके ना इसके लिए थोड़ा सा ठंडा करके और ले आऊँ। तो बस यही रह गया है, बाकी सारे तो इधर उधर कहीं चले गए। तो मैंने जल्दी से दूध को बॉईल कर लिया था और मैंने ढक के इसको रख दिया था थोड़ा सा, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको डाल दूँ। बहुत भूखा था, उससे सब्र भी नहीं हो रहा था, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा दूध लेके जा रही थी। तो अभी भी गर्म है, मैं इसको रास्ते में टहलाती टहलाती ले जा रही थी कि भाई थोड़ी देर के लिए इसको करूँ। अब उसको भी तो सब्र नहीं हो रहा था, तो खैर मैं उसके लिए लेकर जा रही थी। और मैं जितनी देर ये पीता है ना, तो मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये तो इधर उधर हो जाता है, तो दूसरी बिल्लियाँ या दूसरे बिल्ले जो है ना, वो आ जाते हैं और वो जो है फिर इसको डरा के भगा देते हैं और इसके हिस्से का दूध और खाना जो कुछ भी है वो खा लेते हैं। तो ये तो भी छोटा है, कमज़ोर है, ना कोई शिकार कर सकता है ना कुछ। अभी इसको ज़्यादा कुछ खाना पीना आता नहीं है, ये तो अभी माँ का छूटा हुआ बच्चा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो वो तो कर सकते हैं शिकार विकार, हमारी तरफ कबूतर बहुत है माशाल्लाह से। तो इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो मैं इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही कि ये आराम से पी ले तो फिर मैं जाऊँ। तो अभी तो एकदम से तो पिएगा भी नहीं, क्योंकि हल्का से इसको गर्म लगेगा। तो खैर मैंने काफ़ी देर में यहाँ पे खड़ी रही कि आराम से ये पी ले तो फिर मैं जाऊँ। तो पहले पहले सिर्फ ये दूध ही पीता था, फिर मैंने इसको थोड़ी थोड़ी ना रोटी और डबल रोटी इस तरीके की चीज़ें दूध में भिगो के ना, तो इसको अच्छी लगने लगी, इसका पेट भी भरने लगा। तो अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ये देना शुरू किया है। तो बस होप सो, बहुत कमज़ोर हो गया है, बस मेरी यही वो दुआ है कि ये थोड़ा सा सेहतियाब हो जाए और सरवाइव कर जाए। क्योंकि एकदम से जब बच्चे माँ से छूटते हैं ना, उनके दूध से छूटते हैं, तो फिर उनका सरवाइव होना जो है ना, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है उनके लिए। तो बस यही उम्मीद के साथ कि इसका थोड़ा सा पेट भर जाए, मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ी रही। बहुत तेज़ गर्मी थी, बेइंतहा झुलसती हुई धूप थी, खा लो और मुझे वाकई समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे कैमरे में क्या कैप्चर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ धूप में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ छोले रखे हुए थे, ये थोड़े से इसमें जो है वो जैसे काले काले से वो जो कीड़े से हैं वो लग गए थे, तो फिर मैंने इनको यहाँ रख दिया ताकि वो भाग जाए। और ये जो है ये कैरी का अचार है, जो कि किसी ने बड़े प्यार से बना के हमें भेजा है कि इसको धूप में रख लेना 2-3 दिन, तो फिर इस्तेमाल कर लेना। तो मैंने इसको यहाँ पे भी धूप में इसको रखा हुआ है। अभी इसको 1 ही दिन हुआ है रखे हुए, तो अभी देखें अगर 1-2 दिन में ही तैयार होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा है। तो मुझे भी इंतज़ार है कि जल्दी से बन जाए, तो फिर इसको भी खाएँगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, मैं अभी ये यहाँ पे ही फिर रही थी, मैं यहीं से गई नहीं थी, बस थोड़ी देर मैं यहीं रही ताकि ये थोड़ा बहुत तो पी ले खा ले। तो ये जब खुद हट जाए ना तो फिर मैं हटूँगी, वरना ऐसा ना हो कि इसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करें दूसरी बिल्लियाँ या दूसरे बिल्ले। क्योंकि वैसे बज़ाहिर आपको इधर उधर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वो इधर उधर ही होते हैं, पर पेड़ों में छुपे हुए होते हैं। वो आते हैं और फिर इन छोटे छोटे बच्चों को जो है ना, वो तंग करते हैं, मारते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं वीडियो बना रही थी मगर इतनी तेज़ धूप के अंदर मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, और ये आराम से यहाँ पे कोने के अंदर ना बैठ गया था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत गीली हो रही थी, नम हो रही थी और ठंडी हो रही थी, ज़मीन बेइंतहा गर्मी थी। तो ये आराम से यहाँ पे बैठ गया था। ये देखें, ये काली रंग की बिल्ली है, ये वही बिल्ली है जो अपने बच्चे मेरे पास छोड़ के चली गई थी, और जब तक इसके बच्चे मेरे पास रहें ये मेरे घर नहीं आई। और जैसे ही इसके बच्चे गए उस दिन से ये यहीं है, और ये हमेशा यहीं होती है, बस ये सिर्फ उतने ही दिनों नहीं रही। और ये अभी आके उसका दूध वूध सब पी जाएगी, इसलिए मैं ज़रा ध्यान रख रही थी। और ये कोई उम्रा करके आया था, तो वो हमारे लिए खजूरें लाया था। तो इस वीडियो के बिहाफ़ पे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इससे पहले भी हमारे लिए तस्बीह, इतर और खजूरें आई थी और आब ज़मज़म, लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी।
तो यहाँ पे मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और बात अपनी शेयर करना चाहूँगी कि ये वाली जो खजूर है ना, एक तो अजवा खजूर है, उसके बारे में तो सबको ही पता होगा, तो वो तो है ही मेरी फ़ेवरेट। अजवा खजूर की तो बेनिफिट्स किसको नहीं पता, और वो फ़ेवरेट भी है। लेकिन ये जो बराबर में जो खजूर रखी हुई है ना, आई थिंक सो, अगर मैं गलत ना कहूँ तो मेरा ख़्याल में ये सुकरी खजूर कहलाती है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि इस खजूर को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मेरा ख़्याल में तो ये सुकरी खजूर कहलाती है। ये मुझे बेइंतहा पसंद है। और इस दफ़ा जो दोनों उम्रा करके आए अभी अभी रिसेंटली, 1-1.5 हफ़्ते में या 15 दिन के अंदर अंदर, वो दोनों ही ये वाली खजूरें लेकर आए। तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि ये वाली सुकरी खजूर मुझे बेइंतहा पसंद है। और जब भी आती है ना तो बस मैं खुश हो जाती हूँ कि डायरेक्ट मदीना मक्का से मेरे लिए सुकरी खजूर आई है। और इसका तो, इससे रिलेटेड तो एक वाक़या भी है जो मक्का में मेरे साथ पेश आया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर कभी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आई थी कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। यहाँ पे कड़ी पत्ते का दरख्त मैंने यहाँ करीब लगाया भी इसीलिए था ताकि मुझे अंदर बाग में ना जाना पड़े, इतना दूर ना जाना पड़े, बस मैं यहीं से उतरूँ, मतलब उतरती भी नहीं हूँ बाग में, बल्कि यहीं गेट से ही मैं तोड़ लेती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैं बना रही थी काले चने, तो बहुत जल्दी में बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और हस्बैंड को भी देने थे, और फिर वो चले जाते अरीशा को कोचिंग लेके, फिर अरीशा भी चली जाती, तो मैंने बहुत जल्दी में बना रही थी। तो बस, आप पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। तो अगर कोई रेसिपी में इंटरेस्टेड है ना, तो वो फिर वहाँ से उसको क्लिक करके ना तो देख सकता है, चेकआउट कर सकता है। तो ऑलरेडी ये जितनी रेसिपीज़ हैं ना, ये मैं पिछले साल अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस मेरे पास हरा धनिया नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी है, एक दिन में ही ख़राब हो जाता है, तो बस मैं फ्रेशली मंगवाती हूँ, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं था, तो बस उसी की कसर थी। अभी मैं यहाँ पे भून रही थी इसको, और उसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाला जात वग़ैरह डाल दूँगी। तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं, बहुत मज़े के बन जाते हैं। और पापड़ी, पापड़ या दही बड़े या दही बल्ले या ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था इसका फ़ाइनल लुक। वहाँ किचन में तो इतना अच्छा शक्ल नहीं आ रही थी इसकी, लेकिन यहाँ पे देखें ये इस तरीके से इसका फ़ाइनल लुक आएगा, और बहुत टेस्टी बने थे। तो अगर कोई इस रेसिपी में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना तो इसकी लिंक चेक कर ले, मैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे आए हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म के व्लॉग्स या रेसिपीज़, मेरे चैनल पे हर तरीके की चीज़ होती है। मैंने कुकिंग और व्लॉग्स के अलग अलग चैनल नहीं बनाए हुए, मेरे एक ही चैनल पे, उसी पे व्लॉग्स हो रहे होते हैं, उसी पे कुकिंग की रेसिपीज़ वगैरह भी होती हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग और ज्वेलरी और कपड़े, हर चीज़ से रिलेटेड। और जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं वो भी देखें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। तो गार्डन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो चेक ज़रूर करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।